हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सेशन। मैं निर्मेश कुमार, अन अकेडमी एजुकेटर, आज आपके लिए एक नया सेशन लेकर के आया हूं। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे स्पोर्ट्स का, जिसमें कौन से देश के कौन कौन से हमारे नेशनल स्पोर्ट्स हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है। इंडिया के बारे में तो हम लोग अवेयर होते हैं, लेकिन जो दुनिया के प्रमुख देश हैं, जैसे हमारा यूएसए है, यूएसए का हमारा नेशनल स्पोर्ट्स क्या है, अगर मैं अभी आपसे पूछूं इंस्टेंटली आपको नहीं पता। कनाडा का क्या है, इंग्लैंड का क्या है, स्कॉटलैंड का क्या है, चाइना का क्या है। तो ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम्स पर्सपेक्टिव्स के लिए, और ये कई एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो आज हम लोग नेशनल स्पोर्ट्स देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं भारत का। हमारे भारत का नेशनल स्पोर्ट्स क्या है। आप लोगों में से अधिकतर बच्चों को पता होगा कि हॉकी जो है भारत का हमारा क्या है, नेशनल स्पोर्ट्स है। हॉकी जो है भारत का नेशनल स्पोर्ट है। वहीं हम अपने पड़ोसी मुल्क श्रीलंका की अगर बात करें, श्रीलंका का हमारा नेशनल स्पोर्ट्स क्या है, कोई बच्चा बता सकता है? हम लोग क्रिकेट को देखा है, हम लोगों ने श्रीलंका में सनत जयसूर्या को देखा है ना, कुमार संगकारा, महिला जयवर्धने, द ग्रेट स्पिनर मुथाया मुरलीधरन या लसित मलिंगा। तो क्रिकेट वहाँ का फेवरेट नहीं है, या फेवरेट नेशनल स्पोर्ट्स नहीं है वहाँ का। वहाँ का नेशनल स्पोर्ट जो है, आप लोग हैरान हो जाएंगे, वॉलीबॉल है। कभी हम लोगों ने वॉलीबॉल में श्रीलंका का नाम भी नहीं सुना है, और वहाँ का जो नेशनल स्पोर्ट्स है हमारा वॉलीबॉल है ना। इंटरेस्टिंग फैक्ट है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं यूएसए की। यूएसए जो हमारा यूएसए का जो नेशनल स्पोर्ट्स है वो हमारा बेसबॉल है। आपने कई बार देखा होगा, बेसबॉल हमारा यूएस में बहुत ही लोकप्रिय है वहाँ पर। इसके बाद आते हैं यूएसए का जो हमारा पड़ोसी राज्य है। यूएसए का हमारा जो पड़ोसी राज्य है कनाडा है। इसका आज देखते हैं नेशनल स्पोर्ट्स क्या है। कनाडा का जो हमारा स्पोर्ट्स है आइस हॉकी है। हम लोगों ने देखा भी है कई बार कि कनाडा में बर्फबारी बहुत होती है, तो कनाडा में आइस हॉकी जो है बहुत ही वहाँ का लोकप्रिय स्पोर्ट है और नेशनल स्पोर्ट्स भी है। इसके बाद आ जाते हैं रशिया पे। अनदर सुपर पावर पे आते हैं यूएसए के बाद रशिया। रशिया का जो हमारा मेन जो नेशनल स्पोर्ट्स है वो हमारा है चेस। चेस है रशिया का। वहीं हम आते हैं इंग्लैंड पे, ब्रिटेन पे, जिन्होंने हम पे राज किया था। उनका नेशनल स्पोर्ट्स देखते हैं। हमारा हॉकी था, लेकिन उनका जो है बिल्कुल अपोजिट है। उनका जो नेशनल स्पोर्ट्स है क्रिकेट और रग्बी। उनके यहाँ दो नेशनल स्पोर्ट्स माने गए हैं, एक क्रिकेट है और दूसरा हमारा रग्बी है। थोड़ा स्पेलिंग गड़बड़ा गई है, इसको सही कर देते हैं। तो आप लोगों में से अधिकतर बच्चों को ये चीज़ पता नहीं होगी, जो चीज़ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग अपने भारत का पता है हमें, लेकिन हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं और देश हैं उनके बारे में बच्चों को जानकारी नहीं है ज़्यादा। रग्बी है। वहीं हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया का हमारा नेशनल स्पोर्ट्स जो है वो क्रिकेट है। क्रिकेट है। वहीं अगर हम बात करें मलेशिया, ट्रूली एशिया ऐड आता है ना हमारा मलेशिया का। मलेशिया का नेशनल स्पोर्ट्स है हमारा बैडमिंटन। और वहीं अगर हम जापान की बात करें, जापान का कोई बच्चा प्रेडिक्ट कर सकता है? कमेंट करके जरा आंसर बताइएगा, देखते हैं कितने लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आप में से अधिकतर बच्चों ने नाम भी नहीं सुना होगा इस स्पोर्ट्स का। जे से याद रखिएगा, जिजित्सु। जे से जापान, जे से जिजित्सु। देखिए हम लोग अन अकेडमी पे इसी तरह के आपको जो इंटरेस्टिंग और कोर फैक्ट्स होते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं वो डिस्कस करते हैं। तो जो बच्चे यूट्यूब पे मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब होकर के देख रहे हैं, आप लोग पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ अन अकेडमी ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं वहाँ पर रेगुलर अन अकेडमी पे आपको क्लासेस लेता हूँ। अन अकेडमी प्लस पे आपके मेरे कोर्सेज अभी चल रहे हैं। अभी मैं करंटली मेरा एनवायरनमेंट का कोर्स चल रहा है, फाउंडेशन बैच 2021 के लिए। और आप में से जो बच्चे इस बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, अन अकेडमी ऐप को डाउनलोड करके सब्सक्रिप्शन के लिए एनरोल कर सकते हैं। अन अकेडमी के सब्सक्रिप्शन की जो फीस है हमारे 2 साल की 8400 रुपये है, और वहीं 1 साल की हमारी 7000 रुपये है। और आप अन अकेडमी पे यूट्यूब वीडियो मेरा देख रहे हैं तो आप मेरा रेफरल कोड निर्मेश यूज़ करेंगे तो 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जो 8400 का हमारी जो फीस है वो आपको 7660 रुपये पड़ेगी, 7560 रुपये पड़ेगी। और वहीं 1 साल वाला कोर्स आपको 6300 रुपये का पड़ेगा।
तो काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव हमारी क्लासेस होती हैं। कोर्सेज वगैरह भी हम लोग इस तरह डिज़ाइन करते हैं कि बच्चों को जो है बहुत ही ईजी वे में कॉन्सेप्ट को समझ में आए और एग्जाम में उसको अच्छे से स्कोर कर सकें। हमारी डेली लाइव क्लासेस होती हैं। अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो लाइव टेस्ट भी आप साथ में दे सकते हैं। आपको कोई भी अलग से टेस्ट सीरीज या मेंस की प्रिपरेशन के लिए अलग से कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। एक अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन से आप प्रीलिम्स की तैयारी हम लोग कराते हैं, मेंस की तैयारी कराते हैं। अभी मेरा मेंस आंसर राइटिंग बैच भी चल रहा है और साथ ही साथ इंटरव्यू की तैयारी कराते हैं। तो सब कुछ आपका कंप्लीट जो है 7560 रुपये में कंप्लीट होता है 2 साल का, जिसमें आप लोग यूपी पीसीएस की भी तैयारी करते हैं, अपर पीसीएस हो गया, लोअर पीसीएस का भी हो गया, साथ ही साथ लेखपाल का एग्जाम जो होता है उसकी भी प्रिपरेशन इसी में कवर है हमारी इसी फीस में। कोई अलग से फीस नहीं देनी है बैच के लिए। एक बार आपने एनरोलमेंट कर लिया तो 2 साल तक जितने भी बैच यूपी पीसीएस में आएंगे सारे एजुकेटर जो यूपी पीसीएस के, आप किसी भी सबकी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हमारा जो बीओ का एग्जाम अभी हाल ही में हुआ है उसकी भी प्रिपरेशन हम लोग डिटेल में कराते हैं। साथ ही साथ हमारा आरओ की प्रिपरेशन। तो इतने सारे एग्जाम्स की एक प्रिपरेशन सिर्फ हमारी मात्र 7560 रुपये में होती है। तो जिसको भी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन चाहिए क्लास के बाद मैसेज कर दीजिएगा, वीडियो के बाद या नीचे लिंक पे मैसेज कर दीजिएगा। अनअकैडमी की टीम या मैं आपको डायरेक्टली कांटेक्ट करके आपके जो भी डाउट्स हैं उसको क्लियर करेंगे। ठीक है। क्योंकि जो हमारी क्लासेस होती हैं वो डायरेक्टली क्या होती हैं, काफ़ी सिस्टमैटिक वे में हम लोग ने ऐसे डिज़ाइन करते हैं ताकि आपका सिलेबस जो है बहुत ही ईजी वे में आपको और कॉन्सेप्चुलाइज, मतलब एक स्टेप के बाद एक स्टेप आप उसको सीखते चले जाएं। चलिए वापस आते हैं। जापान तक हम लोगों ने देखा था। जापान का जो हमारा नेशनल स्पोर्ट्स है वो हमारा जिजुत्सु है। अब बात करते हैं स्पेन की। स्पेन में हम लोगों ने देखा है बुल फाइटिंग बहुत होती है, तो वहाँ का नेशनल स्पोर्ट्स ही हमारा क्या है, बुल फाइटिंग। जिंदगी नहीं मिलेगी दोबारा में भी देखा था हम लोगों ने, क्लाइमैक्स सीन हमारा क्या था, स्पेन का शूटिंग था ऋतिक रोशन वाला, तो उससे आप याद कर लीजिएगा बुल फाइटिंग वहाँ का नेशनल स्पोर्ट्स है। वहीं अगर हम ब्राजील की बात करें तो ब्राजील का मैक्सिमम बच्चों को पता होगा। ब्राजील का क्या है नेशनल स्पोर्ट्स, हमारा फुटबॉल है। मैक्सिमम जो हमारे ग्रेट फुटबॉलर्स हैं वो भी ब्राजील से आते हैं। वहीं हम पड़ोसी अपने मुल्क चाइना की बात करें, चाइना का फेवरेट स्पोर्ट्स है हमारा टेबल टेनिस। एक और हम देश की, यूरोपियन देश की बात करते हैं, स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड का हमारा फेवरेट स्पोर्ट्स है हमारा रग्बी। वहीं अगर हम भूटान की बात करें, हमारा छोटा सा पड़ोसी मुल्क, छोटा पड़ोसी मुल्क जो है इसका जो है नेशनल स्पोर्ट्स आर्चरी है। ये याद रखिएगा, तीरंदाजी। तीरंदाजी इसका फेवरेट स्पोर्ट्स है, यहाँ का नेशनल स्पोर्ट्स है, फेवरेट कह रहा हूँ मैं, नेशनल स्पोर्ट्स है। वहीं हम अपने दूसरे पड़ोसी मुल्क की बात करें, बांग्लादेश। बांग्लादेश का हमारा नेशनल स्पोर्ट्स है कबड्डी। कबड्डी जो है बांग्लादेश का नेशनल है, स्पोर्ट्स है। वहीं हमारा जो चिर प्रतिद्वंदी है जो पाकिस्तान, इसका भी नेशनल स्पोर्ट्स भारत की तरह हमारा हॉकी है। भारत की तरह पाकिस्तान का भी नेशनल स्पोर्ट्स हॉकी है। वहीं अगर हम फ्रांस की बात करें, यहाँ का नेशनल स्पोर्ट्स फुटबॉल है। और लास्ट हम लोग देखते हैं इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का नेशनल स्पोर्ट्स हमारा बैडमिंटन है। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, क्योंकि कई बार एग्जाम में कई देशों के मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं आयोग द्वारा और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो एक ही वीडियो में आपके सारे नेशनल स्पोर्ट्स मेजर कंट्रीज के कवर कर दिए हैं। इस वीडियो को मल्टीपल टाइम देख के आप अपडेट कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स लोग के साथ भी शेयर करिएगा। तो जिनको इस चैनल के बारे में नहीं पता है, आप इस चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए और अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करके क्लासेस को रेगुलर अटेंड करिए। शुरू में आप फ्री क्लासेस भी देख सकते हैं, स्पेशल क्लासेस देख सकते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके बाद आप प्लस क्लासेस के लिए भी एनरोल कर सकते हैं, जिसमें काफ़ी सिस्टमैटिक हमारे कोर्सेज होते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।